हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। देखो, एसएसटी में क्या होता है, चार सब्जेक्ट्स होते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। चैप्टर फर्स्ट है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके बारे में इसके एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है क्या कहते हैं, फर्स्ट एमसीक्यू है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर है हमारा तुर्की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, तुर्की। अगर हम आपके पेपर में आता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो इसका मतलब था, इसका आंसर है तुर्की। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काबूर कौन था। तो काबूर कौन था, इसका आंसर है आपका, अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, या अगर आपको आता है तो अपने माइंड में सोचिए क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो ध्यान से देखिए वीडियो और देखिए। इसका आंसर है सार्डिनिया पीटामार्ट का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो आप इसमें देख पा रहे हैं, ये जो मारियान है वो किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है फ्रांस। ठीक है, अभी तक हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले पहले ही हैं, और ये क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं और अच्छे से नंबर आपको दिलाएंगे, तो इसलिए अच्छे से करके जाइएगा नहीं। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पे। फोर्थ है हमारा, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक हमारा था मैजनी। ठीक है, इसका आंसर है हमारा मैजनी। उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कार्बोनरी है। तो कार्बोनरी क्या है हमारा, कार्बोनरी है इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। तो जो कार्बोनरी है उसको हम, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है, उसको हम कार्बोनरी बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रख लिएगा, कार्बोनरी क्या है, अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो अगर 1830 की क्रांति के बाद इन्होंने ये पूछा है कि जो फ्रांस है उसमें कैसा शासन स्थापित हुआ, निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन, व्यवस्था गणराज्य या संवैधानिक राजतंत्र। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र का मतलब क्या है कि जहाँ पर जो राजा का बेटा, जैसे राजा है तो उसका बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये है निरंकुश राजतंत्र का मतलब, इसका आंसर है निरंकुश राजतंत्र। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। फिर है हमारा सेवेंथ, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना, इसका आंसर है हमारा इटली, रोम, स्पेन, यूनान में से यूनान। ठीक है, इसका आंसर है फोर्थ है। अब हम आते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। यंग इटली की स्थापना कब हुई। तो यंग इटली की स्थापना जो हुई थी उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप मार्क भी ला सकते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इटली की स्थापना जो हुई थी वो हमारी हुई थी 1831 में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो जो एक्ट ऑफ यूनियन है वो हमारा 1907 में पारित हुआ था। अच्छे से याद कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आए हों क्वेश्चंस, अच्छे से आप कर रहे होंगे मेरे साथ ही। इसके बाद है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो जो इटली है उसके एकीकरण का मसीहा कहा जाता है हमारा, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है मैजनी। तो मैजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने 11वें क्वेश्चन पर। 11वें क्वेश्चन है, इटली की स्थापना किसने की थी। तो इटली की स्थापना सोचिए, और अगर आपको आता है तो आंसर कमेंट कीजिए, नहीं आता तो यहाँ देखिए। तो जो इटली की स्थापना है वो यूदेप्सी मैत्रेसी ने की थी, यूएसए पे मैत्रेसी ने की थी। तो ये है हमारा नेक्स्ट 11th का आंसर। अब हम आते हैं हमारे 12 क्वेश्चन पर। तो जो 12 क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो सेडाओ के युद्ध में हमारे ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। तो इसका आंसर है ये। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पर। तो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो हमारे भारतीय शासक हैं वो हैं हमारे टीपू सुल्तान। तो इन्होंने यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर भारतीय शासक जो हमारे थे टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है हमारा, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। तो 1789 की क्रांति के समय जो हमारा सम्राट था, फ्रांस का सम्राट था, वो था लुई, जो हमारा लुई 16। तो ये एक्स का मतलब होता है 10, और वी का मतलब है 5, और 1 का मतलब है 1। तो ये हमारे रोमन अंक में है, टोटल जब हम मिलाएंगे इनको तो इनका आंसर होगा 16। तो भूलिएगा मत, यहाँ पे लुई 16 है। क्या है, लुई 16। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने 15 क्वेश्चन पर। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो जर्मनी का जो एकीकरण था, पहले इटली का आया था, अब आया है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो जो हमारा सेडाओ का युद्ध था उसके बाद जर्मनी का जो एकीकरण था वो पूरा हो गया था। ठीक है, अब हम आते हैं 16 पर। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो जो फ्रांस की क्रांति थी उसका जो प्रमुख मतलब जो उसका मेन इंपॉर्टेंट रीज़न क्या था, तो उसका रीज़न था गिरफ्तारी पत्र।
उसका रीज़न क्या था? गिरफ्तारी पत्र। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। उसके बाद हम आते हैं 17 पे। फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार प्राप्त हुआ। तो फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था 1945 में। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारा ये क्वेश्चन। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 18th है, नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जर्मनी में हमारे राइन संघ, कौन सा संघ? राइन संघ की स्थापना की थी। ये है हमारा 18th। इसके बाद है 19 पे, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो जो मैजनी है उसका संबंध हमारा कार्बनी से था। और बात है 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो उन्होंने ये पूछा है, तो उसका आंसर है हमारा 1804 में। तो आप बताइएगा कि आपको इन 20 MCQs में से कितने MCQs आते थे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपके लिए इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।